हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको इसमें से सिखाएंगे यानी कि 3 अंकों वाला भिन्न कैसे सॉल्व करें। इससे पहले हमने 2 अंकों वाला भिन्न आपको सॉल्व करके बताया है, आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। इस बार जो हमने नंबर रखे, 3 अंकों के नंबर रखे हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, जिनमें से ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है उसकी शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले सेम टू सेम वैसा ही रहता है, लेकिन जब 3 अंक आ जाते हैं, 3 अंक वाले भिन्न आते हैं, तो इसमें से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें से आप जैसे कि हम पहले जोड़ का सॉल्व करते हैं, तो जोड़ का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इनमें से एलसीएम लेते थे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें आपको नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, जैसे 4 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 2 है। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से काटते हैं, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 में कितने, 2 बार में मिल जाएगा 4। फिर इसके बाद 3 नहीं कटेगा, 3 पूरा पूरा लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 कट रहा है तो 1 बार, यानी 2 एक नम 2। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एक नम 2, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब ये किस संख्या से कटेगा, एक तो एक अपने आप से कट ही जाता है। अब 3 से काटते हैं, 3 एक नम 3, तो ये कट जाएगा। फिर इसके बाद 3 एक नम 3। अब देखो, हर यानी कि नीचे एक एक आ गया, यानी सारी संख्या कट गई। अब ये जो संख्या बची है, इसका हम गुणा करा देंगे, यानी मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले यानी 2 गुणे 3 करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 3 12, तो हमारा 12 एलसीएम निकल के आएगा। तो अब जैसे कि 12 एलसीएम निकल के आया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 12 हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इसमें से एक लंबी लाइन खींचेंगे, क्योंकि संख्या ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, इधर बराबर का साइन लगाएंगे। अब 4 का टेबल पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 का टेबल पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब 3 बार गया, अब 3 का गुणा 4 में कर दो, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 4 का पहाड़ा पड़े 3 बार गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो इसमें से क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, तो प्लस का निशान लगा तो प्लस लगा देंगे। और जब प्लस का निशान लगा, अब 3 चौक 12, यानी कि क्या है, 4 बार गया, तो 3 गुणे 4 कर देंगे। कितना, 3 गुणे 4, ये हमारा 3 गुणे 4 हो गया। फिर इसके बाद क्या है, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंच 2 छक्का 12, यानी 6 बार गया, तो कितना कर देंगे, 2 गुणे 6 कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या को सॉल्व कर लेते हैं, कट पिट के जो आपको बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या है, 4 3 12, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, प्लस फिर इसके बाद 4 3 12, यानी कितनी बार, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस फिर इसके 6 दूनी 12, यानी कितना 12 आ गया। अब देखो, ये 12 है और ऊपर भी 12। अब इन सबको जोड़ा जाएगा, 12 का 12, तो 12 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी ऊपर कितना है, 36/12। ठीक है, क्या आप ये कोई संख्या से कट रहा है, तो देखो इसको काट लेते हैं। 6 दूनी 12, यानी 6 से काट रहे हैं 2 बार में, और 6 6 36, यानी 6 बार में। अब ये 2 से काटो, 6 को काटो कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 बार में पूरा कट रहा है। तो जो हमारा आंसर आएगा, वो जोड़ आएगा, वो पूरा हमारा आंसर 3 बन के रेडी होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें से सेम टू सेम इसकी जगह अगर घटाना वाला क्वेश्चन होता तो हम माइनस कर देते और माइनस करके क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है कैसे, यानी कि गुणे का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि हम इसमें से गुणे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है। अब बच्चों, इसमें से गुणे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें से क्या है, सेम टू सेम कुछ नहीं करना होता, ना ही एलसीएम करना होता है, ना ही यानी कि जोड़ना होता है। इस गुणे वाले क्वेश्चन में आप ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा, जो जितना कट रहा है उसे काट दीजिए। तो अगर जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे अपने पेपर में, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, 3/2 गुणे 6/7। ठीक है, अब इसमें से देखो, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये लाइन का मतलब होता है पूरा यहाँ तक लंबी लाइन भी आप खींच सकते हो, तो इसको खींचने के लिए आप खींच सकते हैं या मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे सेम संख्या 6 है और सेम संख्या ऊपर है, तो ये संख्या से ये संख्या आप आसानी से काट सकते हो, ताकि जब आपका क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा और ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं आएगा। जब ये 6 और ये 6 कट गया, अब सारी संख्या को मिला के 5 है, 5 के नीचे 1 बच्चा है, यानी इसके 1 बचा तो 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, 3 है, अगर 2 कटा, ये संख्या नहीं कटी, सेम टू सेम लिख देंगे। फिर इसका, क्योंकि हमें पूरी लाइन खींचना है सीधा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब इसके जगह 1 था, यानी 6 की जगह 1 बचा, 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। इस जगह क्या है, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 3 15, 15 1 15, तो कितनी बार, यानी 15 कटा। अब इसके 7 दूनी 14,
तो कितना आ जाएगा 14। तो हमारा जो यानी कि है गुणा निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा, यही हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम आपको यानी कि भाग वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अब बच्चों इसमें से क्या है, हमारे भाग वाला क्वेश्चन है, तो भाग वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो जो भाग वाला क्वेश्चन है, तो अभी इन भाग वाले क्वेश्चन के लिए सेम टू सेम पहले अपना क्वेश्चन पेपर कॉपी में लिखेंगे, 3 आ जाएगा। अब भाग का साइन, तो भाग का साइन लगा लेते हो, 1/6 लिखोगे, फिर भाग का साइन बनाओगे और कितना 5/6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जब लिखेंगे आप तब करेंगे। अब इसके बाद जब सॉल्व करने का प्रोसेस होता है तो यहाँ से 5/3 लिखेंगे। अब जैसे ये भाग है तो भाग की जगह हमें गुणा लिख देना है। ये कॉल सॉल्व करने का इसका तरीका है, भाग की जगह गुणा कर दिया। अब जैसे इस जगह देखो हमने साइन को बदल दिया ना, जिस तरह हमने इस साइन को यानी कि चिन्ह को बदला है, अब उसी तरह ये नंबर भी बदल है। जो 6 है नीचे है उसको ऊपर कर देंगे और 1 ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, तो इस जगह 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये भाग का साइन है, अब इस भाग के साइन को आपको गुणा में बदलना है, तो गुणा कर दो। अब ये जब बदल रहा तो ये भी संख्या चेंज हो जाएगी, इसके चेंज करने का मतलब 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो कितना यानी कि 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इनमें से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने आपसे पहले भी यानी गुणे वाले क्वेश्चन कहा कि अगर ऊपर कोई नंबर कट रहा है नीचे कोई नंबर कट रहा है तो आप पहले ही काट दो। तो 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार, 3 दूना 6। ठीक है, तो 2 बार में कट गए। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो, जो बचा है उसको लिख देते हैं। अब जो बचा है हमारा, जैसे 5 बचा है, मल्टीप्लाई ऊपर की संख्या गुणे कितना 4, फिर इसके बाद एक लाइन खींचो। अब जैसे 3 है, एक बार में कट गया तो 1 कर देंगे गुणे, फिर इसकी जगह 1 बचा तो 1 लिख देंगे, और गुणे क्या है इस जगह 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इनमें से इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को। अब इसको सॉल्व करने के लिए यानी क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 5 दूना 10 और 10 यानी 4 कितना हो जाएगा 40, यानी 4 दूनी 8, 8.40 ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, बटे का साइन बनाओ। अब देखो यहाँ से 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, चाहते तो हम 5 को यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन जब 5 है तो ऐसे करके भी काट लो। अब 5 का टेबल पढ़ लो कि 40 में मिल जाए, तो 5 एकन्नम 5, 5 दून 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 छक 30, 65 35, 65 40, यानी 8 बार में हमारा 40 कट रहा है। कितनी बार में 8 बार में। जब 8 बार में हमारा 40 कट रहा तो यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें आसानी से बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।